Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 12 Commerce CCSP, we'll be continuing with our chapter number 3 from CC portion, that is interdepartmental correspondence and employee related communication. Okay, so in the previous parts of the videos we have already studied about the three types of interdepartmental correspondence, that were notice, circular and memo. Then we started with the communication employee related communication or correspondence. Then we started with in that appointment, promotion, transfer, notice and all. Okay, so today moving on to the last video from this chapter, that will be continuing our demotion and compulsory retirement or retirement. Okay, so before starting video, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने इंटर डिपार्टमेंटल कॉमर्स कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ा। उसके अंदर तीन तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है। एक नोटिस से हो सकता है, एक सर्कुलर से हो सकता है और एक मेमो से हो सकता है। इंटर डिपार्टमेंटल मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट के बीच का कम्युनिकेशन। ओके, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय रिलेटेड कम्युनिकेशन अगर कोई बिजनेस में होता है तो कैसे होता है। उसमें हमने अपॉइंटमेंट का पढ़ा, कॉलिंग फॉर इंटरव्यू पढ़ा, सिलेक्शन पढ़ा, प्रमोशन का हमने देखा, ट्रांसफर हमने समझा, ट्रांसफर कम्युनिकेशन कैसे होता है। और आज इस लास्ट पार्ट, चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि डिमोशन का कम्युनिकेशन और रिटायरमेंट का कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो स्टार्ट करने से पहले हमें दोनों को मतलब समझना होगा। तो स्टार्टिंग विद डिमोशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमोशन? Okay, so meaning of demotion: monitor the way of working, performance and behavior of employees is also an important facet of management. When an employee is when an employee is unable to perform the job according to the designation, then this employee is put at a lower rank from his or her present designation. This change is known as demotion. जब भी कोई एम्प्लॉय उसकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग जॉब परफॉर्म नहीं कर सकता है, उसको जो पोस्ट दी है, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको फुलफिल नहीं कर सकता, तो उस एम्प्लॉय को जो प्रेजेंट डेजिग्नेशन है उससे लोअर रैंक पे ट्रांसफर किया जाता है, उसको लोअर रैंक पे रखा जाता है। इस चेंज को हम कहते हैं डिमोशन। डिमोशन इज एन अपोजिट ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन में आपकी रैंक, आपकी पोस्ट, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ाई जाती है। डिमोशन में आपकी रैंक, आपकी डेजिग्नेशन, आपकी पोस्ट घटाई जाती है। ड्यू टू डिमोशन देयर इज अ रिडक्शन इन पे स्केल। रिडक्शन की जैसे क्या क्या होता है, डिमोशन की जैसे क्या क्या होता है? रिडक्शन इन पे स्केल, रिडक्शन इन अथॉरिटी, प्रेस्टीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो ऑन। डिमोशन की जैसे आपकी सैलरी, आपकी पे स्केल कम होगी, आपकी अथॉरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी इमेज, प्रेस्टीज कम होगी। ओके, अब डिमोशन करने के सर्कमस्टांसेस क्यों आते हैं? Circumstances related to demotion. A decision of demotion is taken under the following circumstances. In spite of repeatedly drawn attention, the employee neglects duty. फर्स्ट केस में एम्प्लॉयज को बार बार याद दिलाने के बाद भी वो अगर ड्यूटी निग्लेक्ट करता हो तो। सेकेंड, कंटिन्यूस रिडक्शन इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी है उसमें कंटिन्यूस रिडक्शन आ रहा हो, कंटिन्यूस रिडक्शन इन एफिशिएंसी, कंटिन्यूसली आपकी एफिशिएंसी कम होती जा रही हो। सम सीरियस माल प्रैक्टिस इज परफॉर्म बाय द एम्प्लॉय। कुछ सीरियस फ्रॉड करा हो, सीरियस माल प्रैक्टिस करी हो एम्प्लॉय ने। और रिपीटेड ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन को आपने बार बार तोड़ा हो, कोई ब्रीच की हो, रिपीटेडली की हो, कोई भी डिसिप्लिन प्रोसेस की ब्रीच अगर एम्प्लॉय ने तो ये चार मेजर केसेस जब आप किसी भी एम्प्लॉय का डिमोशन होता है। ओके, इट इज नेसेसरी टू क्लैरिफाई द रीजन फॉर डिमोशन इन द कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू डिमोशन। और आप जब भी किसी भी एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर रहे हो उसके डिमोशन के बारे में, तो उसका रीजन क्लैरिफाई करना कंपलसरी है कॉरेस्पॉन्डेंस में, कम्युनिकेशन में। इनडिसिप्लिन, माल प्रैक्टिस, ब्रीच ऑफ रूल विल बी थॉरोली एग्जामिन्ड एंड फाइनल डिसीजन विल बी टेकन। दिस शुड बी मेंशन्ड इन द लेटर। The letter should also clarify the changed pay scale, rent, allowances, perks, etc. Data regarding demotion is an undesirable step, but it is to be taken when necessary. Okay? तीन चीजें बोली है कि एक तो फर्स्ट आपको रीजन क्लैरिफाई करना कंपलसरी है, क्यों डिमोट कर रहे हो आप किसी भी एम्प्लॉयज को। सेकंड थिंग कि आपको उसमें साथ साथ मेंशन करना पड़ेगा
कि जो भी इंडिसिप्लिन है, माल प्रैक्टिस है या ब्रीच ऑफ रूल की वजह से आप उसको डिमोशन कर रहे हो, उसको थोरली एग्जामिन किया जाएगा और फाइनल डिसीजन बाद में लिया जाएगा। थर्ड, आप जो उसकी पे स्केल चेंजेस के रेंट अलाउंसेस इंसेंटिव्स जो पर्क्स में चेंजेस आया उसको क्लियरली मेंशन करना होगा। और ये तीन चीजें मेंशन करनी होगी। और एक देखा जाए तो डिमोशन जो है वो एक बहुत ही अनडिजायरेबल स्टेप है। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके एम्प्लॉयज को डिमोशन करना पड़े, लेकिन उसको लेना पड़ेगा जब जब जरूरत पड़ेगी। इट इज नेसेसरी, इट इज टू बी टेकन व्हेन नेसेसरी। ओके, सो लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ लेटर रिगार्डिंग डिमोशन। सेम फॉर्मेट, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, डेट। सी, अब इसमें हमने इनसाइड एड्रेस मेंशन नहीं किया क्योंकि ये लेटर एक ऐसा लेटर है जिसमें हम ना तो कोई खुशी की बात बता रहे हैं ना कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। ये एक ऐसा बात है जो हम पर्टिकुलर जिसको होगा उसको ही देंगे। ओके, सो इसमें इनसाइड एड्रेस नहीं आएगा। कोई सैल्यूटेशन ऐसा नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट सिंपल, प्लेसिंग एन एम्प्लॉय इनटू अ लोअर ग्रेड। सर, you are placed to a post of a junior accountant that you have been relieved from your present designation as senior accountant with an immediate effect from 11th May 2017. This instruction is to be followed promptly. फर्स्ट में क्या बोला हमने कि सर आपको जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे रखा गया है और आपको सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे से डेजिग्नेशन से रिलीव किया गया है। इमीडिएट इफेक्ट है 11th May ऑफ 2017 में, आज लेटर लिखा तो कल से। ओके, अब उसके बाद हम रीजन देखेंगे। यहाँ पे रीजन है, it has come to the notice of higher authorities that you have been involved in those kind of activities which do not suit with the grace of your status of senior officer since the last few months। और ये रीजन कहते हैं कि हायर अथॉरिटीज के नोटिस में ये आया है कि पिछले कुछ महीनों से आप आपके जो सीनियर ऑफिसर का जो स्टेटस है, उसके पोस्ट है, उस पोस्ट के लेवल की कुछ एक्टिविटीज ऐसी कर रहे हैं जो आपके स्टेटस को सूट नहीं कर रही। Of late, it has been known that you are associated with the activities damaging the dignity of the post of senior accountant। और ये भी पता चला है कि आप आपकी जो डिग्निटी है पोस्ट की, सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट की, उसको भी डैमेज करते हुए एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। Primary evidence in this regard has also been obtained in this context. Your attention was also drawn to the letter dated 8th April 2017, but no explanation has been received from your side। हमें कुछ प्राइमरी एविडेंस मिले हैं इसके बारे में, इस कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग, और हमने 8 अप्रैल में, ज़्यादा 3 महीने 4 महीने पहले आपको एक लेटर भी लिखा था, लेकिन आपकी साइड से कोई एक्सप्लेनेशन हमें रिसीव हुआ नहीं। एंड कंसिडरिंग दिस मैटर एज, इस मैटर को हम ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन को कंसिडर करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि आपको लोअर डेजिग्नेशन ऑफ ग्रेड में हम प्लेस करें एज अ मेजर ऑफ पनिशमेंट। ओके, थ्रू दिस लेटर यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। और साथ में ये भी बता दें कि इस लेटर के साथ हम आपको निकाल नहीं रहे, सिर्फ डिमोशन कर रहे हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव दे रही है कंपनी। लेकिन अगर आपको कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आया, इफ देयर इज नो पॉजिटिव चेंज इन योर वर्क, देन यू शुड बी वेल अवेयर दैट कंपनी आल्सो होल्ड्स पावर टू रिलीव यू फ्रॉम योर सर्विस। अगर आपको कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आया तो आप ये भी मान लीजिए कि कंपनी के पास पावर है आपको आपकी सर्विसेज में से रिलीव करने का, आपको कंपनी में से निकालने का। If you wish, you can clarify the matter in this regard to your HR manager within 3 days। अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ क्लैरिफाई करना है, तो HR के साथ, HR मैनेजर के साथ 3 दिन के अंदर अंदर इसको क्लैरिफाई कर लीजिए। Yours sincerely, गौतम द्विवेदी, असिस्टेंट मैनेजर HR डिपार्टमेंट। क्लियर? तो इस तरीके से एक लेटर ऑफ डिमोशन फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट इज कंप्लीशन ऑफ सर्विस। Employee and employer are aware of conditions of completion of service. The consequences of being relieved from a job and dismissal from job are same, yet there is wide difference in the procedure of both। Employee और employer दोनों को उनके completion of services का आइडिया रहता है। हाँ, एक तो relieved from job, एक जॉब में से रिलीव होना और एक जॉब में से डिसमिस होना, दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टर इफेक्ट सेम होते हैं, लेकिन दोनों के प्रोसीजर में बहुत डिफरेंसेस है। ओके, सो डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉय एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, जबकि रिलीविंग फ्रॉम जॉब या रेजिग्नेशन एक वी कैन से एक स्टेटस के साथ, एक सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ आपको होना पड़ता है। ओके, लेट अस सी रिगार्डिंग डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉय। Normally, any organization thinks comprehensively before taking the drastic step of removing an employee from service. Before taking this decision, many correspondence have to occur between the employee and employer। जब भी कोई dismissal of employees का step लेना होता है तो बहुत ज़्यादा डीप में सोचती है कोई भी organization,
और इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले मल्टीपल टाइम्स सोचती है, और एम्प्लॉयर के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस भी होता है. मैनी correspondence have to occur between employee and employer. But when the employer does not find the clarification given by employee satisfactory, then the management decide to dismiss the employee from service. लेकिन एम्प्लॉय को जब भी वो क्लैरिफिकेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता जो एम्प्लॉय ने दिया है, तो मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉय को डिसमिस करने का डिसीजन ले सकते हैं. When the department of the company is to be merged, discontinued, or unit may be converted into fully automatic unit, or if the contract is over for such reasons, the situations of relieving of the employees arises. Situations of relieving of the employees arises. So to maintain the dignity of employee who has served the organization for a long time, and to maintain cordial relations between both the parties, voluntary retirement schemes is introduced. All retirement benefits are also taken care of whenever an employee is found disclosing confidential matters to the competitor, or being non-cooperative in or in is indisciplined. She is relieved of his duties with immediate effect without any benefits of retirement. ओके, तो क्या कह रही है कि जब भी कोई डिपार्टमेंट या कोई कंपनी को मर्ज होता है या डिसकंटिन्यू करना है, या किसी यूनिट को फुली ऑटोमेटिक यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, या किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो ऐसे टाइम पे एम्प्लॉय को रिलीज करना या रिलीव करना एम्प्लॉय की डिग्निटी को मेंटेन नहीं करता. तो उस टाइम पे लिए कंपनीज ने एक नई स्कीम्स ऑर्गेनाइज, एक दोनों म्यूचुअली जो दोनों पार्टीज है वो कॉर्डियल रिलेशन, अच्छे रिलेशन बने रहे इस दोनों पार्टीज के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में. इसलिए एक नई स्कीम दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, पॉपुलरली नोन एज वीआरएस, इंट्रोड्यूस की गई है. इसमें जो एम्प्लॉई है वो सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ खुद से रिटायरमेंट ले लेता है कंपनी के डिसमिस से, कंपनी के रिलीव करने से पहले. ओके, बस इसमें एक बात का ध्यान रखा गया है कि अगर जो एम्प्लॉय है वो नॉन कोऑपरेटिव है या इनडिसिप्लिन या फिर किसी और ऐसे रीजंस की वजह से, क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल थी, सीक्रेट थी, वो कॉम्पिटिटर को या कंपटीशन को बताता था, या कोई भी ऐसे नेगेटिव रीजंस की वजह से अगर वीआरएस ले रहे हैं, तो उनको कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते. उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोक दिए जाते हैं. Clear? So this was the VRS. Now talking about regarding relieving from job. Sometimes an employee prefers to discontinue the job for his or personal reasons. Resignation means an employee's written declaration to give up one's office willingly. Relieving of job means resignation. Resignation में क्या है, कभी कभी एम्प्लॉय किसी लोकेशन की वजह से, किसी पर्सनल रीजन की वजह से जॉब को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो वो रेजिग्नेशन देते हैं. और रेजिग्नेशन का मतलब है कि रिटर्न डिक्लेरेशन दैट the one is not the one give up to work or office willingly. When an employee is getting a better or higher opportunity in another organization, or his or ill health or personal reasons don't permit him her to work, a difference of opinion arises with the management, or he or she is accused of false charge, he or she is migrating with the family, employee submits his or her resignation from service and receive all financial benefits and rights due to him. मीन्स जब भी किसी एम्प्लॉय को अच्छी या हायर अपॉर्चुनिटी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मिल रही हो, या उसकी हेल्थ की वजह से या पर्सनल रीजन की वजह से, या उसको कोई ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है विद द मैनेजमेंट और विद द टॉप लेवल, या फिर उस पर कोई फॉल्स चार्ज, गलत झूठा आरोप लगाया गया है, तो वो रेजिग्नेशन दे देता है या माइग्रेट कर रहा है, लोकेशन की इश्यूज है, तो रेजिग्नेशन दे के सारे फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो उसको ड्यू है वो रिसीव कर सकते हैं. क्लियर? Now let us have an example of model letters of completion of service. Garvi Gujarat, heading, address, phone number, email, date. Now here inside address will come, subject completion of service. Sir, you are well aware that your appointment as a sales executive, which was sanctioned on contractual basis for the period of 2 years, expire on 30th November 2017. कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का एक्सपीरियंस एक्सपायरिंग है. योर अपॉइंटमेंट वाज मेड टू कैनवास एंड स्प्रेड द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी इन 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ गुजरात. योर क्वार्टरली सेल्स समरी शोज दैट यू हैव
popularize the products in North Gujarat. You have been successful in developing a market for our product. The management is highly pleased and satisfied with your performance. On the last day of your duty, you will be given a certificate of appreciation along with amount that is due to you. ओके आपको आपकी जॉब से रिलीव किया जाएगा आपकी लास्ट डेट ऑफ जो ड्यूटी होगी उस पर आपका सर्टिफिकेशन ऑफ एप्रिशिएशन दिया जाएगा क्योंकि कंपनी आपसे सेटिस्फाइड है आपकी परफॉर्मेंस से और आपका जो अमाउंट ड्यू होगा वो भी आपको दे दिया जाएगा योर फेथफुली जितेंद्र शुक्ला चीफ ऑफिसर PRV गुजरात let us see one more example for this letter of order for compulsory retirement from service Saurashtra Cooperative Bank name address phone number date inside address subject order for compulsory retirement from service sir in the context of above mentioned subject a committee was appointed to make a departmental inquiry regarding the serious charges of financial malpractice against you आपके अगेंस्ट जो फाइनेंशियल मालप्रैक्टिस जो पैसे के लेन देन में गड़बड़ी के आरोप हैं जो सीरियस चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी अपॉइंट की गई थी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एज पर द कमिटी रिपोर्ट्स ऑल चार्जेस हैव बीन प्रूव्ड सो ऑन एन ऑर्डर हैज बीन इशूड टू टर्मिनेट योर सर्विस विद एन इमीडिएट इफेक्ट फॉर कंपलसरी रिटायरमेंट और जो चार्जेस हैं वो प्रूव्ड हो चुके हैं इसलिए आपको एक टर्मिनेट किया जा रहा है आपकी सर्विस से और एक इमीडिएट इफेक्ट के साथ आपका कंपलसरी रिटायरमेंट किया जा रहा है इट मे बी नोटेड दैट एन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर नॉट बीइंग कर्टेल्ड और ये नोट किया जा रहा है कि ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे आपके रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स जो भी हैं वो कर्टेल किए जाएंगे नहीं मींस आपको दिए जाएंगे नहीं योर सिंसियरली जयेश अमीन ब्रांच मैनेजर एंड कॉपी टू अकाउंट डिपार्टमेंट मींस अकाउंट में क्यों क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट से कोई ज़्यादा विड्रॉ कर सके नहीं हो क्लियर so students this was your chapter number 3 from CC interdepartmental correspondence and employee related communication hope you guys have understood all types of letters and known what to write and what to mention okay if you have any doubt please fill down the comment section till then stay home stay safe happy learning